हेलो यूट्यूब, व्हाट्सअप। आज का डेट है 30 जुलाई एंड 127th डे ऑफ लॉकडाउन। अनलॉक 3.0 के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुका है। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल दिया है। मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। इधर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा कि क्या क्या रूल्स हैं एंड क्या आप कीजिएगा कि पुलिस वाले आपको जो भी है जाने दीजिए। ओके, आज क्या करें। मैं सोच रहा था कुछ व्लॉग करूं, पर बाहर जा नहीं सकते, कहीं कुछ घूमने के लिए है नहीं। बस बाहर आज एक सबसे अच्छी बात है, धूप निकली हुई है, तो शायद आज का एक टाइम लैप्स मैं लूंगा, वो शायद अच्छा बने। देखते हैं। ओके, हम बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ये आ रहे थे कि सर क्वांट्स जो है बैंकिंग एग्जाम में जो क्वांट सेक्शन होता है उसको कैसे क्लियर करना है, कहाँ से स्टार्ट करें। एक बिगिनर जो होता है बहुत उसके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कि मूवमेंट कैसे करना है हमें। तो मैं सोचा कि ठीक है, आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ कि बैंकिंग एग्जाम्स में जो क्वांट सेक्शन रहता है उसका मूवमेंट हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, फर्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए एंड कैसे आपको प्रोसीड करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को ये बताऊंगा कि क्वांट सेक्शन कैसे क्लियर करना है। लेट्स गो। आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई यू शुड लिसन टू मी। तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम अखिल भूषण है एंड मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 2017 में पास आउट हुआ था। ये साल मैंने IBPS क्लर्क एग्जाम क्लियर किया है एंड पंजाब नेशनल बैंक में मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। अभी लॉकडाउन के वजह से कॉल लेटर आया नहीं है, तो बस फिलहाल मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। एंड दो बहुत बड़े रीजंस मैं आपको बता सकता हूँ कि व्हाई यू शुड लिसन टू मी। सबसे पहला रीजन ये है कि आई एम अ बैक बेंचर। दूसरी बड़ी रीजन है, मैं वो लेजेंड हूँ जो असाइनमेंट सबमिशन के दिन असाइनमेंट लिखना स्टार्ट करता है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्वांट सेक्शन को बैंकिंग एग्जाम में कैसे क्रैक करना है एंड ये भी बिगिनर्स के लिए भी कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, कि क्वांट्स हैं हम लोग कहां से स्टार्ट करें। स्टेप 1, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, टेबल्स 20 तक याद करने हैं, स्क्वायर्स 30 तक, क्यूब्स 15 तक एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये होता क्या है, ये देखिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/2 परसेंटेज में कितना हो गया 50%, 1/4 कितना हो गया 25%, 1/6 कितना है 16.66%। तो ऐसे ही आप लोगों को 20 तक याद करना है। मतलब क्या, 1/20 कितना होता है 5%। ये 1/2 हो गया, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/11 और आपको लेके जाना है 1/20 तक। इसमें बेस्ट चीज क्या है कि आप लोगों को प्योरली याद रहना चाहिए एंड डायरेक्टली याद रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेबल्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। टेबल्स में आप लोग से किसी ने पूछा 18 4 कितना होता है, तो आप लोग ये मत कीजिए कि 18 1 18, 18 2 36, 18 3 ऐसे मत जाओ। 18 4 कितना होता है डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। 18 7 कितना होता है डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। स्क्वायर क्यूब्स में भी यही सेम चीज रहेगा कि आपसे कोई भी कुछ भी पूछा एंड यू शुड डायरेक्टली आंसर दैट। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब कितना होता है, ये सब आप लोग को एकदम डायरेक्टली याद रहना चाहिए। एज वेल एज लास्ट का जो बोला था मैंने, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, वो भी आप लोग को डायरेक्टली याद होना चाहिए। जैसे कि 1/7 कितना हुआ 14.28%, 1/10 कितना हो गया 10%। ये सब आप लोग को डायरेक्टली याद होने चाहिए। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन है उसको हम और कैसे फास्ट कर सकते हैं, इसके कितने सारे शॉर्टकट्स हैं। आप किस किस चीजों के शॉर्टकट निकालिएगा वो देख लेते हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई में जैसे हमें पता है कि सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई करना इजी है, जैसे 4 × 4, 7 × 8, ये जो भी है ये इजीली हम लोग का ब्रेन कर सकता है। पर जैसे ही हम डबल डिजिट्स पे जाएंगे हम लोग थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो यहां पे आपको निकालना होगा कि शॉर्टकट्स, ऐसे शॉर्टकट जो 2 डिजिट्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करें, फास्ट करें। 3 डिजिट के लिए जरूरत नहीं है, एग्जाम में उतना टफ नहीं आएगा, तो 3 डिजिट मत निकालिएगा, सिर्फ 2 डिजिट का निकालिए। सेकेंड है हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स। 20 तक हमने स्क्वायर्स कर लिए हैं, याद कर लिए हैं, पर बाई चांस अगर 20 से ऊपर आता है, जैसे 42 का स्क्वायर निकालना हो, 82 का स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए एक शॉर्टकट्स हैं, यूट्यूब पे अगर देखिएगा तो सारे शॉर्टकट्स आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली यूट्यूब पे डालिएगा हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हाउ टू ऐड में एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं जो आपको बोलते जाऊंगा आप ट्राई कीजिएगा उसको आंसर करने का। सबसे पहले 8 + 7 15, 24 + 42
यहाँ पे थोड़ा सा पॉज हो जाता है। जितने स्पीड से हम सिंगल डिजिट को ऐड कर रहे थे उतने ही स्पीड से डबल डिजिट को ऐड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो ट्रेंड नहीं है कि हम डबल डिजिट को ऐड कर सकें। बचपन से हमने ऐसा कभी किया नहीं है, इसलिए ब्रेन ट्रेन नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा, शॉर्टकट्स निकालिए यूट्यूब पे सर्च करके, एज वेल एज अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि हम डबल डिजिट्स को डायरेक्टली ऐड कर सकें। फिर आता है हाउ टू सब्ट्रैक्ट, तो ये भी सेम हो गया ऐड के जैसे या सम के जैसे। फिर आता है हाउ टू फाइंड आउट क्यूब्स। मेरे हिसाब से क्यूब्स निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने ऑलरेडी 15 तक क्यूब्स याद कर लिए हैं एंड ये बहुत हो गया। इससे ऊपर जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दैट्स इट। स्टेप 2 में यही है कि आप अपने कैलकुलेशन को स्पीड अप कैसे करें, क्या क्या शॉर्टकट्स लगाएं, वो आपको ढूंढना है। स्टेप 3 अब हम जंप करेंगे क्वेश्चन आंसर्स में। क्वांट सेक्शन, बैंकिंग के क्वांट सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। सिंप्लीफिकेशन आता है 10 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन अराउंड 5 आ जाता है, नंबर सीरीज भी अराउंड 5 आता है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चन को आप तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा, तब तक सॉल्व कीजिए जब तक आपसे बिना पेन उठाए ये सॉल्व ना हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो यही सही रहेगा कि एवरीडे आप 10 क्वेश्चंस लीजिए, सबके सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन के, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 क्वेश्चन लीजिए सबका एंड हर रोज सॉल्व कीजिए। स्टेप 4 अब हम जंप कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, चैप्टर्स के ऊपर। यहां पे आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर वाइज मूवमेंट करना है, जैसे कि रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर्स हो गए। इसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। चैप्टर्स में 2 चैप्टर्स बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, रेशियो और परसेंटेज, ये 2 पिलर है क्वांट सेक्शन का। ये 2 चैप्टर अगर आप लोग से हो गया तो पूरा क्वांट्स आप इजिली निकाल सकते हैं। नाउ जब भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो या फिर मैं बोलूं चैप्टर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें शॉर्टकट्स मत यूज कीजिएगा। मतलब जैसे जो फॉर्मूलाज दिए रहते हैं, फॉर्मूलाज मत यूज कीजिएगा, बिकॉज एक चैप्टर में अराउंड 10 to 15 फॉर्मूलाज रहते हैं, तो आप लोग कितने फॉर्मूलाज याद करोगे। और थोड़ा भी क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया तो ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड आपके पास लॉजिक है तो आप इजिली उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो बिना पेन उठाए। स्टेप 5 हम लोग का क्या है कि प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करें कहां से, बुक्स हो गया, वेबसाइट्स हो गए एंड फ्री कंटेंट। बुक्स मतलब कौन कौन से हो गए, जैसे आपके राकेश यादव का बुक हो गया, आर डी शर्मा का बुक हो गया, या फिर किसी भी स्टोर में जाइए एंड IBPS के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की बुक ले लीजिए। उसमें सोल्यूशन भी रहता है, थोड़े बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी रहते हैं एंड वो आपको बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज भी देगा कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस आज तक पूछे जा चुके हैं। वेबसाइट्स तो आजकल भाई डिजिटल जमाना चल रहा है और ऊपर से लॉकडाउन है, तो वेबसाइट जैसे 247 हो गया, अड्डा 247, टेक्स्टबुक.com, महिंद्रा, बहुत सारे हैं। यूट्यूब पे जाइएगा, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है बस वहां पे आप डालिए रेशियो, जैसे मान लो रेशियो पे डाउट है, रेशियो डाला है, एंटर मारो, दैट्स इट, एंटर मारा, आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस आएंगे, किसी भी एक वीडियो पे क्लिक कीजिए, वो सब क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाता रहेगा, आप भी सॉल्व करते रहिएगा एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते रहिएगा। एंड वेबसाइट्स में आपको फ्री कंटेंट भी मिलेगा। कुछ भी अगर आपको किसी भी चीज का फ्री कंटेंट चाहिए होगा तो आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए मुझे परसेंटेज का चाहिए तो मैंने लिखा यहाँ पे परसेंटेज और बाद में .pdf, ये डाल के गूगल पे एंटर मार दीजिए, आप लोगों को पीडीएफ्स मिलेंगे, बहुत सारे पीडीएफ्स मिलेंगे जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हुआ आप प्रैक्टिस कहां से करें, कैसे करें। स्टेप 6 मेरे हिसाब से सबसे क्रूशियल स्टेप रहेगा। यहां पे क्या है कि एक बार आप लोगों का ये सारे स्टेप 5 सारे क्लियर हो गए, ठीक है, आपके सारे चैप्टर्स क्लियर हो गए, आपने पूरा कोर क्लियर कर लिया अपना, बहुत अच्छी बात है। अब आप अच्छे खासे लेवल पे आ चुके हैं। तो अब स्टेप 6 में आप लोग क्या कीजिएगा, मॉक टेस्ट देना है। सीरियसली बोल रहा हूं, एक बार आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं एंड सारा कैलकुलेशन आपका सही हो जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिएगा। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भी क्या करते हैं, हर रोज 2 मॉक टेस्ट दे लेते हैं एंड उसका एनालाइज कर लेते हैं कि वो लोग कहाँ पे स्लो हो गए, क्या चीज छूट गया उन लोग से, क्या सिली मिस्टेक हुआ। जितने क्वेश्चन छूटे हैं उसको मॉक टेस्ट के बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपको पता चल सके कि इसमें क्या था कि मैं एग्जाम के दौरान इसको नहीं कर पाया। एक और बात, एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा 2 से
3 स्टेप्स यूज करके करने का। 2 से 3 स्टेप्स, सॉरी स्टेप्स नहीं, मेथड्स। किसी भी एक क्वेश्चन को 2 से 3 मेथड से करने की कोशिश कीजिएगा, एक फॉर्मूला से, एक बेसिक मेथड से और एक कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन बहुत ज्यादा ओपन अप रहेगा एंड किसी भी क्वेश्चन, सॉरी कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली उसको टैकल कर सकते हैं। ओके गाइस, क्वांट्स के लिए इतना ही था। और कुछ अगर आप लोगों को और कुछ चाहिए होगा, कुछ और डाउट्स हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम और कैसे निकालना है, क्योंकि मैं 3 साल से एग्ज़ाम्स ही निकाल रहा था। मैंने एक और चीज़ नहीं बताया कि मैं ये भी कर रहा था, क्या बोलते हैं भूल गया मैं। हाँ, मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का। तो अगर आप लोगों को और कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा एंड मैं ट्राई करूँगा, अगर ज़्यादा कमेंट्स हो गए तो मैं ट्राई करूँगा कि एक नया वीडियो बना दूँ इसके ऊपर। एंड मैं आगे और भी सोच रहा हूँ कि रीजनिंग एंड इंग्लिश के भी बारे में कुछ बता दूँ आप लोगों को कि कैसे क्रैक करना है या फिर एक बिगिनर को कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, एज वेल एज लाइक और शेयर एज यूजुअल जो आपको करना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।